बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अक्सर हमें ये शिकायत करते नज़र आ रहे हैं लोग कि दुआएं कबूल नहीं होती। हम अल्लाह ताला से भी दुआ करते हैं, दुआ कबूल नहीं होती। पता नहीं अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं करते। ये इस बात की अलामत है कि कुछ अमाल हमारे ऐसे हैं जिनकी वजह से दुआएं कबूल नहीं हो रही। उनको देखना या उनको दुरुस्त करना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर घर में बद अखलाक औरत है या बद किरदार मर्द है या बद किरदार औरत है, उस वजह से दुआएं कबूल नहीं होती, या घर का मर्द अखलाक से नहीं बात कर रहा, या बाहर से कमा कर हलाल नहीं ला रहा रोज़ी, या घर के मामलात और बाहर के मामलात में नाइंसाफ़ी कर रहा है, अदल इंसाफ से काम नहीं ले रहा, तो भी हमारी दुआएं जो हैं वो कबूल नहीं होती। उसके अलावा अगर घर का माहौल लड़ाई झगड़े वाला है, हर टाइम बड़ों के आगे बच्चे बदतमीज़ी कर रहे हैं, बद अखलाक़ी से पेश आ रहे हैं, उनकी तरबियत जो है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं हो रही, घर का माहौल कुरान और सुन्नत के ताबे नहीं है, घर में नमाज और सुन्नत रसूल को फॉलो नहीं कर रहे आप लोग, तब भी घर में बरकत उड़ जाती है और दुआएं कबूल नहीं होती। शैतान जो हैं वो घर में बसेरा कर लेते हैं। ऐसी सूरत हाल में भी घर की दुआएं कबूल नहीं होती। आप अपने अमाल पर नज़रसानी करें, और अगर आप समझते हैं कि हम सारे अमाल हमारे ठीक हैं, हम तो कुरान और सुन्नत के ताबे चल रहे हैं, घर में मियाँ बीवी भी अखलाक से रह रहे हैं, बच्चों की तरबियत भी ठीक हो रही है, फिर भी हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो आप परेशान ना हों। आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं, लेकिन आपको इस बात का इल्म नहीं है। वो गायब का इल्म अल्लाह ताला जानते हैं। वो दुआएं कबूल होने की 3 सूरतें हैं। नंबर 1 कि आपने दुआ की और फ़ौरन कबूल होगी। नंबर 2 कि आपने दुआ की है और आपकी दुआ कबूल नहीं हुई, और उसका वजह से अल्लाह ताला आपके ऊपर आने वाली बहुत सी आफात, अमराज और बहुत सारी जन्नात वगैरह जो यानी कि मूज़ी बीमारियां हैं उनसे आपको बचा रहे हैं, या नुकसानात वाले जहरीले जो कीड़े मकोड़े हैं उनसे आपको बचा रहे हैं। आप पर मुसीबतें आने वाली हैं बहुत सारी और आपको पता नहीं है, उन दुआओं के वसीले से आप बच रहे हैं। नंबर 3 मैदान हशर में, महशर के दिन आपको अल्लाह ताला ने आपकी कुछ दुआएं जो हैं उनका सिला उस दिन आपको देना है। आपकी दुआएं उस दिन कबूल होनी है, उस दिन के लिए बचा कर रखी हैं। जब आपका हिसाब का दिन होगा तब आपको उनका अजर मिलेगा। तो इसलिए आप परेशान ना हों, अल्लाह तबारक ताला से दुआ करें कि जो आपके हक़ में हो वो बेहतर हो, क्योंकि अल्लाह ताला वो जानते हैं जो हम नहीं जानते। बाज़ औक़ात हमारी दुआएं इसलिए भी कबूल नहीं होती कि हम दुआ कर रहे होते हैं और वो हमारे हक़ में बेहतर नहीं होती, इसलिए वो दुआ कबूल नहीं हो रही होती। तो आप परेशान ना हों, अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफ़ीक दे। आमीन।